और चलिए अब रुक करते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत के लिए बाजार पर अपना व्यू देने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं वत्सल पूवा एलकेपी सिक्योरिटीज से। वत्सल हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। वत्सल, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और ऐसे में बताइए टेक्निकली बाजार को किस दायरे में आप घूमता हुआ देख रहे हैं। टू स्टार्ट ऑफ विद निफ्टी, बैंक निफ्टी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग कविता जी। तो अगर निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो हमें 4 दिन में 1800 पॉइंट की एक रैली देखने को मिली है। कल के सेशन में हमें थोड़ी ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। तो निफ्टी में तो सेंटीमेंट पॉजिटिव बना रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिए हमें एक रेंज बाउंड सेशंस दिख सकते हैं। रेंज बाउंड सेशन में 23,650 यहाँ पे निफ्टी का एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। ऊपर 24,100, तो ये हमें एक रेंज दिख सकती है 23,650 से 24,100 के बीच में, जहां पे 24,050 और 24,100 ये काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा और 23,650 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। बात करूं अगर मैं बैंक निफ्टी इंडेक्स की, तो बैंक निफ्टी की वजह से ही मुझे निफ्टी निफ्टी एक रेंज बाउंड में दिख रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी मुझे थोड़ा कमजोर दिख रहा है कंपेयर टू निफ्टी इंडेक्स। बैंक निफ्टी में जो कमजोरी ज्यादातर मुझे एचडीएफसी बैंक, प्राइवेट बैंक्स में ज्यादा दिख रही है। तो इसकी वजह से मुझे निफ्टी भी एक रेंज बाउंड दिख रहा है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 54,000 का एक सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। ऊपर अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो हमें 55,500 का एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। ऑलराइट, चलिए अब ऐसे में हम आगे बढ़ें और स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत करें। आप कोई ट्रेडिंग कॉल्स देना चाहते हैं अपनी? जी मेरी दो ट्रेडिंग कॉल्स रहेगी। पहली रहेगी कुमिंस इंडिया। तो कुमिंस इंडिया की बात करें तो स्टॉक का एक अगर वीकली चार्ट देखें तो स्टॉक स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड में हमें दिख रहा है। स्टॉक ने रिसेंटली एक फॉलिंग चैनल का डेली चार्ट पे ब्रेकआउट दिया है, तो इस पे व्यू पॉइंट पॉजिटिव बन रहा है। 4900 के लेवल्स पे आप स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। 4750 का एक एसएल लगाना होगा। ऊपर जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 5200 के टारगेट हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। दूसरा मेरा एक स्टॉक रहेगा एफएमसीजी इंडेक्स से, जो है टाटा कंज्यूमर। तो एफएमसीजी इंडेक्स में मुझे लगता है कि एक पुल बैक आ सकता है, तो उसमें टाटा कंज्यूमर का चार्ट मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है। तो स्टॉक ने सेम एक फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट के बाद स्टॉक अपने 20 डेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो 1075 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। ये दोनों एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कॉल रहेगी। 1075 पे आप बाय कर सकते हैं। 1040 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा और 1125 की आप टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं फॉर 2 to 3 सेशंस। राइट, टाटा कंज्यूमर यहाँ पर 1125 का टारगेट, 1040 का स्टॉप लॉस, और साथ ही कमिंस इंडिया लगभग 5200 का टारगेट, 4750 का स्टॉप लॉस आप रेकमेंड कर रहे हैं। चलिए वत्सल, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पर स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत होगी, बने रहिए। वेलकम बैक और चलिए स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत करते हैं। वत्सल भुवा हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। वत्सल, टीसीएस की बात करते हैं, जहां पर नतीजे जो हैं इनलाइन रहे हैं। आय लगभग 5.4% क्वार्टर एंड क्वार्टर बढ़ी है। कॉन्स्टेंट करेंसी 1.9% की ग्रोथ का दर्ज हुई है। Q4 में लगभग $12 बिलियन का टीसीवी और अब तक का सबसे ऊंचे में हम देख रहे हैं मैनेजमेंट ग्रोथ। ज़्यादातर बाजारों और सेक्टर्स में मजबूती यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओवरऑल हम आज इसका रिएक्शन देखेंगे काउंटर में। बताइएगा आपकी कोई खास रणनीति की सलाह है? ये अगर मैं टीसीएस की बात करूँ तो आईटी का एक हेवीवेट स्टॉक, निफ्टी इंडेक्स का भी एक हेवीवेट स्टॉक है टीसीएस। तो टीसीएस में हमें एक मोमेंटम के साथ एक डाउन ट्रेंड, डाउन साइड देखने को मिली थी। स्टॉक फिर एक कंसोलिडेशन फेज में गया। 6 अप्रैल स्टॉक ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है। तो और स्टॉक अपनी 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है सिंस 3 सेशन। तो मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है टू टेक द स्टॉक टूवर्ड्स 2750 लेवल्स। तो व्यू पर स्टॉक पे पॉजिटिव बन रहा है। स्टॉक का एक अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है, इमीडिएट सपोर्ट अच्छा खासा बन रहा है 2520 के लेवल्स पे। ऊपर अगर बात करूं तो इस ट्रिगर की वजह से मुझे लगता है कि स्टॉक 2750 के लेवल्स को भी टेस्ट कर सकता है, जो कि स्टॉक का एक 38.2% फिबोनाची का लेवल्स है। ऑलराइट, एक और आईटी कंपनी विप्रो की बात करते हैं। 16 अप्रैल को बायबैक के प्रस्ताव पर यहाँ पर विचार किया जाएगा, क्योंकि हम पूरे आईटी पैक में आज जो है एक ट्रिगर होता हुआ देखेंगे। विप्रो आपके रडार पे रह सकता है दूसरा आईटी काउंटर के लिहाज से?
जी, अगर मैं विप्रो की बात करूँ तो मुझे टीसीएस जितना इसका एक स्ट्रॉन्ग चार्ट दिख नहीं रहा है। हालांकि विप्रो ने भी एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है एक डाउन ट्रेंड के बाद। विप्रो का एक रेजिस्टेंस बन रहा है 210 के लेवल के ऊपर, जो कि स्टॉक का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है 23.6%। तो मुझे लगता है कि 210 के बाद स्टॉक में एक अच्छा खासा हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 230। तो फिलहाल तो मैं जो लेवल मॉनिटर करूंगा वो है 210 को एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मॉनिटर करूंगा। नीचे 195 पे स्टॉक का एक अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है। तो 210 को अगर स्टॉक अगर उसके ऊपर क्लोजिंग देगा, फिर मुझे लगता है स्टॉक में एंट्री ली जा सकती है फॉर फर्दर अपसाइड। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं, यहाँ पर अच्छी बुकिंग यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। अगर तिमाही तो तिमाही हम बुकिंग के लिहाज से आंकड़े देखें तो 21% का इजाफा 10,163 करोड़ पे ये नंबर आता हुआ, और पांचवी तिमाही में 7,000 करोड़ से ज़्यादा की बुकिंग वैल्यू यहाँ पे दर्ज हुई है कंपनी की तरफ से। ट्रिगर पॉजिटिव है, लेकिन ओवरऑल सेक्टर पर गर्दिश के बादल हैं। कितना आपको लग रहा है कि यहाँ पर इस गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के करंट लेवल्स पर रणनीति बनानी चाहिए? जी, अगर मैं गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात करूं तो आपने सही कहा कि रियल एस्टेट जो सेक्टर है वहां पे हमें इतनी स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है। पर अगर मैं गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात करूं तो गोदरेज प्रॉपर्टीज का रियल एस्टेट सेक्टर या रियलिटी इंडेक्स में उसका चार्ट मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। स्टॉक में हमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस कंफर्म होता हुआ दिख रहा है। स्टॉक ने अपने 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो स्ट्रेंथ स्टॉक में इंडिकेट हो रही है। तो फिलहाल तो स्टॉक के लिए व्यू पॉइंट पॉजिटिव बन रहा है। ऊपर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1820 के लेवल्स में हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। नीचे अगर आप इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 1620 एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करते हैं, यहाँ पर 7.49 मिलियन क्रूड स्टील प्रोडक्शन जो है Q4 में दर्ज हुआ है। ईयर ऑन ईयर 2% की गिरावट है। इंडियन ऑपरेशन स्टील प्रोडक्शन लगभग 2% गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे देखते हैं आप जेएसडब्ल्यू स्टील को? अगर मैं जेएसडब्ल्यू स्टील के अगर मैं चार्ट की बात करूं तो चार्ट में तो मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है, क्योंकि स्टॉक ने एक रिसेंटली एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है और 20 डेज मूविंग एवरेज को भी कट किया है ऑन द अपसाइड। तो चार्ट में तो मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है। नीचे स्टॉक में एक सपोर्ट बन रहा है 1160 का एक सपोर्ट बन रहा है। ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो मुझे 1270 का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है ऊपर। चलिए इस बीच खबरों की ओर रुख करते हैं। बैंक गवर्नेंस फ्रेमवर्क में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। आरबीआई ने फ्रेमवर्क में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। पूरी खबर हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा समझा रहे हैं। जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ड्राफ्ट नॉर्म्स रिलीज किए हैं गवर्नेंस फ्रेमवर्क को लेकर। और यहाँ पे आपको याद होगा कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर ने जो एमपीसी थी वो उसके स्टेटमेंट में भी साफ बोला था कि ये जो स्टेटमेंट है उसके साथ बताया था कि ये ड्राफ्ट नॉर्म्स रिलीज होंगे। साथ ही जो आइडिया है वो ये है कि रूल बेस्ड से प्रिंसिपल बेस्ड गवर्नेंस की तरफ बैंक बोर्डों को बढ़ना चाहिए। और जो रूटीन वाला काम है वो औपचारिकताएं ज्यादातर जाकर आपको मैनेजमेंट को करनी चाहिए, न कि बोर्ड को। तो ये पूरा आइडिया है, इसलिए जो रूटीन अप्रूवल है जो बोर्ड की तरफ आते हैं उसको सब मैनेजमेंट की तरफ ट्रांसफर किया जाए। और जो मॉनिटरिंग करनी है वो करनी है रिलेटेड एंटिटी, सब्सिडरीज, इन्वेस्टमेंट्स। इनफैक्ट जो पूरा आइडिया है वो ये है कि 7 थीम गवर्नेंस फ्रेमवर्क जो था उससे प्रिंसिपल ड्रिवन में आप चले जाइए, ताकि जो रूटीन मैटर्स है वो कमिटी और सीनियर मैनेजमेंट को डेलीगेट कर दिया जाए। और ये जो पूरा मामला है ये तब आया है जब बहुत सारे कुछ बैंकों में जो गवर्नेंस के था उस पर एक सवाल खड़े हुए थे। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नेंस को बैंक को बहुत ही गंभीरता से देख रहा है और किस तरीके से बोर्ड का और मैनेजमेंट का काम का सेग्रीगेशन हो सकता है उसमें यहाँ पे तवज्जो दी गई है। आइडिया यही है कि इन नए नियमों को 1 सितंबर से लागू किया जाए। चलिए शुक्रिया अंकुर ये डिटेल के लिए। लेकिन वत्सल, क्या आप तैयारी करके रखेंगे इस बड़े बदलाव के लिए? सॉरी, मैंने सुना नहीं था। क्या आप तैयारी में रहेंगे बैंक गवर्नेंस के इस बड़े डेवलपमेंट के बाद क्या कुछ निकल कर आता है उसके लिए? जी 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 जी। हमें इसका एक अच्छा खासा इम्पैक्ट हमें बैंक निफ्टी इंडेक्स पे दिख सकता है। तो फिलहाल तो इसका इम्पैक्ट हमें दिख सकता है बैंक निफ्टी इंडेक्स पे। और राइट वत्सल, शुक्रिया यहाँ पर आज अपने समय दिया और तमाम स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत हमारे साथ की। हम भी आज का बाजार को यहीं पर समाप्त करते हैं। बने रहिए हमारे साथ और बाजार से जुड़ी खबरें आगे भी जारी हैं।